दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों आपका स्वागत है दोपहर समाचारों में। जान लेते हैं कुछ अब तक की बड़ी खबरों के बारे में। बढ़ती तेल कीमतों पर आरजेडी का प्रदर्शन, तेजस्वी तेज प्रताप ने रस्सी से खींचा ट्रैक्टर। विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। दोनों ने पटना की सड़कों पर अनोखे ढंग से विरोध मार्च निकाला। दोनों को सांकेतिक ढंग से एक रस्सी के सहारे ट्रैक्टर को खींचते देखा गया। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर उतर गए हैं। पटना स्थित आवास से तेजस्वी यादव ने पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की और कई नेता सड़कों पर उतरे। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जिसे देखते हुए वे केंद्र और बिहार सरकार को घेरने की कोशिशों में जुट गए हैं। विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। दोनों ने पटना की सड़कों पर अनोखे ढंग से विरोध मार्च निकाला। पिछले 19 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। पहली बार 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए के पार हो गई है। पिछले 19 दिनों में डीजल की कीमत 10 रुपए 62 पैसा और पेट्रोल का भाव 8 रुपए 66 पैसा बढ़ा है। दिल्ली में गुरुवार को 14 पैसे डीजल प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिससे कीमत 80.02 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं 16 पैसे पेट्रोल के दाम में भी इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल अब 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अगली खबर की ओर रुख करें तो गलवान संतोष बाबू ने जहां उखाड़े थे चीन के तंबू, वहां ड्रैगन ने फिर जुटा लिया भारी साजो सामान। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी के पास हालात अभी सुधरे नहीं हैं। 15 जून की घटना के बाद दोनों देशों की सेनाएं भले ही लगातार बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन चीन की ओर से कोई नरम रुख नहीं दिखाया जा रहा। ताजा सैटेलाइट तस्वीर में दिखाई देता है कि चीन की सेनाएं पीछे नहीं हटी है, जबकि और मजबूती के साथ मौजूदगी को बढ़ाया है। गलवान घाटी में अभी सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। इसी इलाके में जहां पर 15 जून को कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में भारतीय सेना चीन के साथ भिड़ी थी, वहां पर अब चीन ने नई पोजीशन ले ली है। ग्राउंड जीरो की हाई लेवल तस्वीरें दिखाती है कि 15 जून के बाद 22 जून को अब दोनों सेनाओं की ओर से नए टेंट लगाए गए हैं। 22 जून को ही सेनाओं के कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। उस दिन ली गई तस्वीरों से पेट्रोल पॉइंट 14 के पास चीनी सेना का नया फॉरवर्ड बिल्डअप दिखता है। सैटेलाइट तस्वीर में इस पॉइंट के पीछे चीनी पक्ष की ओर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य दिख रहा है। अगली खबर की ओर रुख करें तो चीन के खिलाफ देश में गुस्सा। दिल्ली के 3000 होटलों गेस्ट हाउस में अब नहीं ठहर सकेंगे चीनी नागरिक। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन के प्रति भारत में लोग आक्रोशित है। वहीं अब दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चीनी नागरिकों को नहीं ठहरने दिए जाने पर फैसला लिया गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के चीनी सामान बहिष्कार के आह्वान पर दिल्ली के बजट होटलों के संगठन दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। संगठन ने घोषणा की है कि चीन की हरकतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में अब किसी भी चीनी नागरिक को ठहराया नहीं जाएगा। दिल्ली में लगभग 3000 बजट होटल और गेस्ट हाउस है, जिनमें लगभग 75,000 कमरे हैं। दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर्स एसोसिएशन के महामंत्री महेंद्र गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चीन जिस प्रकार से भारत के साथ व्यवहार कर रहा है और हिंसक झड़प में जिस तरीके से भारतीय सैनिक शहीद हुए, उसके कारण दिल्ली के सभी होटल कारोबारियों में बेहद गुस्सा है। अगली खबर की ओर रुख करें तो धरती पर 7 नहीं 8 महाद्वीप है, वैज्ञानिकों ने बनाया नया नक्शा। धरती पर 7 नहीं 8 महाद्वीप है, लेकिन 8वां महाद्वीप समुद्र के अंदर दफन हो गया है। यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण पूर्व की ओर न्यूजीलैंड के ऊपर है।
अब वैज्ञानिकों ने इसका नया नक्शा बनाया है जिससे पता चलता है कि यह 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी यह भारत के क्षेत्रफल से करीब 17 लाख वर्ग किलोमीटर बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस 8वें महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह करीब 2.30 करोड़ साल पहले समुद्र में डूब गया था। जीलैंडिया सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से 7.90 करोड़ साल पहले टूटा था। इस महाद्वीप के बारे में पहली बार 3 साल पहले पता चला था। तब से इस पर लगातार वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि विजेता को मिलेगा दैनिक समाचार की तरफ से पेटीएम कैश। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली खबर की ओर रुख करें तो 30 नवंबर तक आईटीआर फाइल करने का मौका, क्या रिफंड मिलने में भी होगी देरी? पहले रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 थी। रिटर्न दाखिल करने की नई समय सीमा 30 नवंबर 2020 है। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले सुधीर कुमार इन दिनों चिंतित हैं। दरअसल सुधीर के इनकम पर टैक्स कट गया है और उन्हें अब रिफंड के लिए क्लेम करना है। सुधीर को आशंका है कि उन्हें रिफंड मिलने में देरी होगी। सुधीर को यह चिंता इसलिए है क्योंकि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2020 थी, जो अब बढ़कर 30 नवंबर 2020 हो गई है। ऐसे में सुधीर को आशंका है कि उसे रिफंड के लिए साल के अंत तक का इंतजार करना पड़ सकता है। सवाल है कि क्या सच में रिफंड मिलने में देरी होगी? इसके साथ ही जल्द रिफंड के लिए क्या करना चाहिए? अगली खबर की ओर रुख करें तो दिल्ली में मुंबई से ज्यादा है कोरोना केस, लेकिन राहत की है ये खबर। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली ने आर्थिक राजधानी मुंबई को कुल मरीजों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में 70,000 से अधिक कोरोना केस है तो मुंबई में 69,528 केस की अब तक पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन गनीमत की बात है कि यहां मौत का आंकड़ा मुंबई से कम है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 70,390 है, जिसमें 2,365 लोगों की मौत हो चुकी है और 41,437 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 26,588 है। वहीं मुंबई में कुल केस की संख्या 69,528 है, जिनमें 3,964 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में एक्टिव केस की संख्या 28,548 है। अगली खबर की ओर रुख करें तो पतंजलि की कोरोनिल पर महाराष्ट्र सरकार ने भी लगाई पाबंदी। राजस्थान में पहले से बैन। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को लिखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर यह पता लगाएगा कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। गौरतलब है कि आयुष्मान मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बना था जिसने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार ने अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। राजस्थान सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि का विक्रय पाने जाने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावों पर सवाल खड़े किए थे। विज्ञापन पर रोक लगाया गया और दवा की जांच की बात कही गई। पतंजलि से दवा के बारे में जानकारी मांगी गई। आयुष मंत्रालय के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग ने भी पतंजलि की ओर से किए गए दावों को गलत बताया है।
साथ ही पतंजलि को नोटिस भी जारी कर दिया। हालांकि पतंजलि का दावा है कि उसने आयुष मंत्रालय को मांगी गई सारी जानकारी भेज दी है। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना के खिलाफ पतंजलि की दवा बिल्कुल सही है। दोस्तों, दोपहर समाचारों में इतना ही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।